राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की पूजा हम कैसे करते हैं और इस वर्ष 2023 में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो हमें पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है और चंद्रमा को हमें अर्घ कैसे देना है। यानी चंद्र ग्रहण में पूजा की संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इस पर हम भगवान विष्णु के स्वरूप को विराजमान करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो सत्यनारायण भगवान के फोटो को मैंने विराजमान कर लिया है। आपके पास अगर विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति है तो उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अपने हाथ में थोड़े से तिल या चावल के दाने लेंगे और हम संकल्प करेंगे कि आज हम व्रत कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं। हे भगवान, हमारा पूजन स्वीकार करें। ऐसा कह के जो चावल या तिल आपने लिए हैं वो थाली में छोड़ देंगे और उसी थाली में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप भगवान विष्णु को भी स्नान करा सकते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। शुद्ध जल से हमें स्नान कराना है। उसके बाद हम सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो आज देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी ने धोती कुर्ता पहना है और कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हमने विराजमान कर दिया है। गणेश जी को हम जरूर विराजमान करेंगे क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी के पूजन का भी बहुत अधिक महत्व है, तो आप लक्ष्मी जी को भी जरूर विराजमान करें। आपके घर के मंदिर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो है उनको ही विराजमान करना है। तो यहाँ पर देखिए, चौकी हमने लगा ली है। इसके बाद सबसे पहले हम सभी को स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हमें सभी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा ही दिया है। फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले दीपक जलाएंगे। देसी घी का हमें यहाँ पर दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक ना जला पाए तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद वस्त्र स्वरूप सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे और कलावा समर्पित करने के बाद फिर हम सभी को चंदन से और रोली से तिलक करेंगे। तो चंदन से आप जरूर तिलक करें, चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो चंदन से रोली से सभी को तिलक कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूजन हमें शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह करना है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण रात को है और उसका जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। तो शाम को 4 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। 4 बजे के बाद हमें कोई पूजा वगैरह नहीं करनी है, भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए, फूल हमने समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम तुलसी जी समर्पित कर देंगे। तो सत्यनारायण भगवान को, भगवान लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी समर्पित करेंगे और उसके बाद हमें खीर समर्पित करनी है। भोग में खीर जरूर बनानी है। शरद पूर्णिमा के दिन दूध चावल की खीर बनाई जाती है, तो ये खीर आप जरूर बनाइएगा। और रात को इस खीर को नहीं रखना है, अब की बार हम सुबह पूजा में ही खीर का प्रसाद समर्पित कर देंगे। और उसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। सिंघाड़ा मिल जाता है, सबसे अच्छा है, ऋतुफल है इस समय का। सिंघाड़ा ना मिले तो जो भी ऋतुफल मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे और फिर हम तिल समर्पित करेंगे। तो देखिए, तिल हो सके तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। जब भी आप पूजा करें, भोग समर्पित करें तो जल जरूर समर्पित करें। फिर हमें हवन करना है। देखिए, शरद पूर्णिमा जो है वो बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है और बड़े जो त्यौहार होते हैं उस दिन हवन हम जरूर करते हैं। तो गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेंगे। उसको हम किसी भी हवन कुंड में, किसी भी मिट्टी के बर्तन में हम रख देंगे। अब सबसे पहले तो हवन कुंड का पूजन कर लेंगे, तिलक लगा देंगे हल्दी रोली से और हम चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद पहले हम घी की 2 आहुति समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। फिर हम हवन सामग्री लेंगे। हवन सामग्री से हमें 5 आहुति जरूर समर्पित करनी है। तो सबसे पहले तो गणेश जी के नाम की, गौरी गणेश की हम आहुति समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की, अपने ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की और कुल देवताओं की, ये 5 आहुति हमें जरूर समर्पित करनी है। इसके अलावा आप कितना भी बड़ा हवन कर सकते हैं। तो 5 आहुति हम जरूर समर्पित करेंगे। आहुति समर्पित करते समय अगर आपको भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आता है तो आप उसका जाप कर सकते हैं। अगर और कोई मंत्र ना भी आता हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आप ये जो आहुति है वो समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हवन कर लेंगे। हवन करने के बाद जो खीर हमने चढ़ाई है ना, उसका भोग भी हम अग्नि में जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि अग्नि में समर्पित किया हुआ भोग सीधा देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए अग्नि में हम भोग जरूर समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो हवन है वो पूर्ण हो जाएगा।
हवन करने के बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो शरद पूर्णिमा के व्रत में कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। अपने हाथ में थोड़े से चावल के दाने लेके फिर हमें कथा सुननी है। और शरद पूर्णिमा के दिन चावल का बहुत महत्व होता है, तो चावल आप हाथ में जरूर लें कथा सुनते हुए। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर आगे मिल जाएगा। अभी देखिए, कथा सुनने के बाद जो चावल है वो जल के लोटे में हम समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर जो ये जल का लोटा है ना, ये अभी हमें यहीं रखना है, क्योंकि ये चंद्रमा को अर्घ देना है हमें। तो कथा सुनने के बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो जो दिया आपने जलाया है उसी से आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आप यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे की महा आरती गा सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती गाने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो हवन हमने किया है उसके ऊपर से 2 बार इस तरह से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह हमें इस तरह से पूजा करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जल का लोटा है ना, ये अभी हमें यहीं पर रखना है, क्योंकि ये जल हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। जो भी आपने फल वगैरह चढ़ाए हैं वो घर में सभी सदस्यों को आप पूजा के बाद बांट दें। और जो खीर आपने बनाई है, पहले तो हम क्या करते थे, शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे हम ये खीर रख देते थे ताकि चंद्रमा की छाया इस खीर पर पड़े और ये अमृत बन जाए। लेकिन अब की बार चंद्र ग्रहण है तो हमें खुले आसमान के नीचे नहीं रखनी है ये खीर। हमें क्या करना है कि 4 बजे से पहले पहले ये खीर सभी को बांट देनी है, सभी इस खीर को ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे आप पूजा करेंगे उसके बाद ही आप ये सारी खीर घर में सभी सदस्यों को बांट दें। और 4 बजे से पहले पहले ही हमें चौकी भी उठा देनी है। तो इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। अब देखिए, चंद्रमा को अर्घ हमें कैसे देना है। तो अगर दिन में कई बार चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, अगर आपको दर्शन हो रहे हैं 4 बजे से पहले पहले, तो आप सीधा चंद्रमा को आकाश में दर्शन करते हुए अर्घ दे सकते हैं। अगर दर्शन नहीं हो रहे हैं तो चौकी पर जहां आपने पूजा की है 4 बजे से पहले पहले चंदन से थाली में गोल गोल चंद्रमा बना लेंगे, थोड़े से अक्षत समर्पित कर देंगे। और हम देखिए, जो हमने कहानी सुना हुआ जल है ना, उसी में थोड़ी सी खीर और थोड़े से फूल डाल देंगे। अब ये जल तैयार हो गया है। कहानी सुने हुए चावल हमने इसमें डाल ही दिए थे। अब चंद्रमा का ध्यान करते हुए थाली में ही हम अर्घ दे देंगे। हमें अपने मन में चंद्रमा का ध्यान करना है और अर्घ दे देना है। इस तरह से हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। और जो ये चावल हैं जो लोटे में नीचे बच जाते हैं वो भी हम जल में ही समर्पित कर देंगे। चावल का बहुत अधिक महत्व होता है चंद्रमा के पूजन में, तो चावल आप जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर चंद्रमा देवता से हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। 4 बजे से पहले पहले हमें अर्घ दे देना है। अर्घ देने के बाद जो जल है वो हम पौधों में सींच देंगे। और अर्घ देने के बाद 4 बजे से पहले ही हमें व्रत का पारण भी कर लेना है। तो व्रत हमें 4 बजे के आसपास खोल लेना है, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर सूतक लग जाएगा, फिर हमारा व्रत का पारण नहीं होगा। तो इसलिए 4 बजे तक का ही हमें व्रत करना है। 4 बजे के बाद जब सूतक लग जाएगा उसके बाद हमें भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है, धूप दीप जलाकर पूजन नहीं करना है। इसके अलावा आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भाव रूप में आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा के दिन पूजन करना है। और हाँ, जो खीर हमने बनाई है तो शाम को 4 बजे से पहले पहले ही वो खीर सभी में वितरित कर दें। सब लोग बांट के प्रसाद के रूप में उसे खा सकते हैं। देखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसलिए हम पूजा सुबह ही कर लेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ भी हम 4 बजे से पहले ही दे देंगे। व्रत का जो पारण है वो भी हम 4 बजे से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि 4 बजे से सूतक शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो पूजा की चौकी है वो भी हम 4 बजे से पहले ही उठा देंगे, क्योंकि सूतक लगने के बाद हम किसी भी देवी देवता को स्पर्श नहीं करेंगे। तो ये हो गया है। अब की बार जो खीर बनेगी वो हमें खुले आसमान के नीचे नहीं रखनी है। 4 बजे से पहले पहले हम खीर को सभी में वितरित करके प्रसाद स्वरूप सभी खा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 बजे से पहले ही चौकी के पास ही हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अगर आपने व्रत किया है तो 4 बजे से पहले ही व्रत का पारण कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। और हाँ, 4 बजे से पहले घर में जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उसमें आप डाब डाल दीजिए। डाब आपको पता होगा, डाब एक घास होती है, लेकिन अगर आपको डाब ना मिले तो तुलसी पत्ता आप डाल सकते हैं। जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उसमें आप तुलसी पत्ता डाल दीजिए ताकि ग्रहण का असर उन पर ना पड़े। तो इस तरह से हम चंद्र ग्रहण में पूजन करते हैं। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।